हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार एक नया क्लाइंट का केस लेके आई हूँ जो बहुत ही इंसाइटफुल है और आई एम श्योर कि ये आप सबको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप ये एक चीज़ समझ जाओगे कि बिलीफ सिस्टम मतलब मान्यताएं हमको कैसे आगे बढ़ने से रोकती है। तो यहाँ पे ये क्लाइंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जो इश्यू है इस लाइफ का वो ये है कि वो कॉरपोरेट में जॉब करती है पिछले 14 साल से और उसको 3 बच्चे हैं और वो क्रिश्चियन है। पर इस समय में उसका ऑब्जर्वेशन ये है कि जब 14 साल के कॉरपोरेट एक्सपीरियंस में बहुत सारे दोस्त उसके आगे बढ़ गए, बहुत सारे पैसे कमा लिए, बट वो कभी आगे नहीं बढ़ पाई, उतने पैसे नहीं कमा पाई, वो सेम पोजीशन पे पिछले काफ़ी सालों से है। जब हमने उससे पूछा कि ये इंक्रीमेंट या प्रमोशन क्यों नहीं हुआ तुम्हारा, तो उसका ये सोचना था कि वो स्पिरिचुअल मार्ग में है, वो अच्छा ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को समझती है और उसे ये लगता है कि लालच करना बुरी बात है। और कॉरपोरेट में अगर उसने प्रमोशन मांगा या उसने इंक्रीमेंट मांगा तो उससे स्पिरिचुअलिटी उसका जो ग्रोथ है स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो उसका रुक जाएगा, क्योंकि पैसे मांगना वो एक प्रकार की लालच है, ऐसा उसकी समझ शक्ति, वो उसकी अब तक का थॉट प्रोसेस है। तो अभी इस क्लाइंट को जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानने की कोशिश की गई कि ये उसकी जो करंट लाइफ की इशू है फाइनेंशियल इशू, कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है क्योंकि 3 बच्चे हैं और उनकी परवरिश करनी है, तो वो पैसे को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ एबंडेंस में है, कुछ कमी नहीं है। तो अगर किसी की लाइफ में पैसे नहीं है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सो ऑफकोर्स कार्मिक तो होता ही है बहुत बार, बट अपार्ट फ्रॉम कार्मिक ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम पैसे नहीं कमा सकते या पैसे नहीं आते घर में, या आते तो खर्च हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे खर्चे अलग अलग रीजंस के पीछे ऐसी चीज़ों में खर्च होते हैं कि जिसकी वजह से सेविंग नहीं हो पाती, राइट। तो यहाँ पे उसका केस था कि पैसे ही नहीं आ रहे उसकी लाइफ में, वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही, मांग ही नहीं पा रही। तो जब उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से लेके गए तो उसने अपनी एक लाइफ देखी जहाँ पे वो एक स्पेसिफिक लाइफ में भारत देश में एमपी के यहाँ पे कहीं पे एक शिवा का टेम्पल है, वहाँ पे वो एक ब्राह्मण पुजारी की तरह काम कर रही है, मतलब काम कर रहा था। अभी इस लाइफ में वो फीमेल है, क्रिश्चियन है। अभी वो प्रीवियस स्पेसिफिक लाइफ में एक मेल ब्राह्मण पुजारी है और एक शिवा के टेम्पल में तो सेवा कर रहा है वो बंदा। और यहाँ पे बचपन से उसको जो सीख दी गई है वो उस लाइफ की मतलब सीख है कि उसे लाइफ में बहुत अच्छा काम करना है, भगवान की सेवा करनी है और जो भी मिलता है उसको खुशी से उसका स्वीकार करना है, उससे संतोष रखना है, कंटेंटेड फील करना है और किसी से मांगना नहीं है। क्योंकि मांगने से आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है अटक जाता है। वो उस लाइफ की उसकी सीख है। मतलब जैसे कि हम लोग जब नीचे आते हैं इस अर्थ प्लेन पे तो हर एक सोल की खुद की जर्नी है और हर एक सोल को अपना अपना एक लेसन दिया गया है कि इस नीचे जाके तुम्हें क्या सीखना है। तो उस लाइफ में उसको ये सिखाया गया था, वो उसकी सीख थी, इसलिए बचपन से उसे वो एनवायरनमेंट मिला, उसका फैमिली नहीं था और पूरी लाइफ बहुत अच्छे से उसने जी, बहुत अच्छे काम किए। और दूसरी एक जो बिलीफ सिस्टम बन गई थी उस लाइफ में वो ये थी कि क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी सेवा की भगवान की, तो मुझे तो मोक्ष मिलना ही है, मैंने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया। अब यहाँ पे क्या इश्यू है कि आपने जितने भी कर्म है आपके वो तो पाइलअप होते जा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली ये लाइफ में मैंने अच्छे काम किए तो मुझे तो भाई मोक्ष मिलना है, आई विल मर्ज विद द यूनिवर्स और विद द वट एवर यू कॉल क्रिएटर और गॉड। तो ये एक बिलीफ सिस्टम उसके मन में बचपन से दी गई थी कि तुम अच्छे काम करो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम नहीं जानते, हमने इसका अभ्यास नहीं किया, हमने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, तो हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली सोल जर्नी कैसे काम करती है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें और ये टॉपिक पे मैं बताऊंगी कि सोल जर्नी के कितने पार्ट है और किस तरह से हम एक लाइफ से दूसरे लाइफ में कितना कैसे प्रोग्रेस करते हैं, कैसे अपने लेसन्स होते हैं, कैसे लाइफ हम चुनते हैं, हम कैरेक्टर्स चुनते हैं अपनी लाइफ में, ये हम अलग से हम डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे उसकी लाइफ में उसने ये देखा पास्ट लाइफ में कि एंड ऑफ द लाइफ में भी जब उसका समय का अंत हुआ वो लाइफ में, जब उसने बॉडी मतलब जस्ट बिफोर डाइंग जब बॉडी छोड़ी, उसके पहले भी उसकी बिलीफ सिस्टम यही थी कि मैंने अपनी अच्छी लाइफ जी है तो अब मुझे तो मोक्ष मिलना ही है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हमारी सोल तो सेम है, हमारी आत्मा सेम है, हमने सिर्फ शरीर छोड़ा है, शरीर चेंज हुआ है।
बट हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, सोच है, जो भी हम बोलते हैं पाप पुण्य, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, वो सब चीज़ तो वही है, राइट? वो सोल के साथ ही कनेक्टेड है। तो अब जब इस लाइफ में आई तो वो बिलीफ सिस्टम जो है वो जो लेके आई थी उस लाइफ से कि माँगना बुरी बात है या जो भी मिल रहा है उसको खुशी से स्वीकार करो, वो बिलीफ सिस्टम की वजह से इस लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से वो प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए कभी बोल ही नहीं पा रही थी। तो जब सेशन में उसकी वो बिलीफ सिस्टम को रिमूव किया गया उसके सबकॉन्शियस माइंड से, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में, ये लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। क्योंकि उसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में बिलीफ सिस्टम गलत थी। वो लाइफ में उसकी आत्मा की जो लेसन्स थी कि उसे एज़ अ ब्राह्मण पैदा हुई थी, तो उसके जो कर्तव्य थे एज़ अ ब्राह्मण वो उसको करना अपेक्षित था। पर वो बिलीफ सिस्टम कि अभी तो मुझे मोक्ष ही मिलना है, तो उसने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरी फ्यूचर लाइफ होगी जहाँ पे मुझे गृहस्थ आश्रम मिलेगा और मुझे बच्चे होंगे, उनको उनकी परवरिश के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें उसको तभी नहीं पता था, बट ये बिलीफ सिस्टम की वजह से अभी इस लाइफ में उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई फाइनेंशियल। तो जब ये बिलीफ सिस्टम रिलीज़ की गई सेशन में, तो ऑटोमेटिकली उसके जो शिफ्ट बोलते हैं हम, माइंडसेट में जो शिफ्ट आया, वो ऑटोमेटिकली जो उसको डर था पैसा मांगने में या जो एक हिचकिचाहट थी पैसा मांगने में, वो दूर हो गई। अपने आप से उसे समझ में आया कि जो भी मार्केट रेट है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके लिए जो भी मार्केट में एक सैलरी दी जाती है वो मुझे मिलनी ही चाहिए। और ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ उसको अटका रही थी इंक्रीमेंट मांगने से या प्रमोशन मांगने से, वो उसकी रिजॉल्व हो गई। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हम बहुत बार सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसके जो रूट कोज़ है उसका रीज़न वो हमको पास्ट लाइफ से मिल सकता है।